आपने अपनी जॉइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट लगा दी है। अब ये एम्प्लॉयर के पास किस तरह नज़र आएगी और किस तरह एम्प्लॉयर उसे साइन करेगा, आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एम्प्लॉयर पोर्टल खोल के कि वहाँ उनके पास कैसा ऑप्शन नज़र आता है और आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। तो ये वीडियो आप देखिए अगर आपको करेक्शन करवानी है। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं जो भी जानता हूँ आपको यहाँ वीडियोज़ के माध्यम से बताता हूँ। अगर आपको काम अच्छा लगे ज़रूर सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि ये प्रैक्टिकल वीडियो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, हम चलते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म हम समझ गए हैं कि हमें कोई करेक्शन करनी है, चाहे वो करेक्शन फादर नेम की हो, ज्वाइनिंग डेट, एग्जिट डेट, डेट ऑफ बर्थ, नाम, कुछ भी करेक्शन करनी हो आप यहाँ से आएंगे। मैनेज में जॉइंट डिक्लेरेशन पे आ गए आप। फिर आपने गेट डिटेल कर ली। गेट डिटेल करके आप यहाँ जो करेक्शन करनी है, सपोज फादर नेम करेक्शन करना है, पेंसिल लगाया आपने यहाँ पे, यहाँ रिक्वेस्ट आपने मॉडिफाई कर दी, उसके बाद ओके कर दिया, उसके बाद प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने पे आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड में मुख्य तौर पे गलतियाँ हो रही हैं आपसे। आपको सही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। अगर आप सही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं करेंगे, जेन्युइन तरीके से आप अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट चाहे एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद भी जो आगे पीएफ ऑफिस है वो उसे रिजेक्ट कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, उसी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अपलोड करनी है। जैसे मैंने अभी फादर नेम के करेक्शन के लिए किया है, तो फादर नेम के करेक्शन के लिए यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लगा रहा हूँ। और ये लगाने के बाद अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि आपने यहाँ पे चीज़ें अपलोड कर दी हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर के पोर्टल पे ये किस तरह नज़र आ रहा है और एम्प्लॉयर को इसे कैसे करना है, इसके लिए एम्प्लॉयर पोर्टल मैंने खोल रखा है। यहाँ पे आप जाएंगे मेंबर में, उसके बाद आप देखेंगे जॉइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट न्यू। न्यू का इन्होंने ऐसा ब्लिंक कर रहे हैं न्यू, तो न्यू इन्होंने जो लिखा है यहीं आपको टच करना है। यहाँ आप टच करेंगे तो एज ए एम्प्लॉयर आपके जितने एम्प्लॉयज़ ने रिक्वेस्ट लगाई है वो सारी रिक्वेस्ट आपको नज़र आएगी। इसमें से कुछ रिक्वेस्ट मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाई गई है। आप देखेंगे यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेके करेक्शन करने की रिक्वेस्ट लगाई गई है, साथ में ही यहाँ पे और भी चीज़ें लगाई गई हैं। मुख्य तौर पे अभी फ़िलहाल डेट ऑफ ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट यहाँ नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग फादर नेम करेक्शन की भी रिक्वेस्ट लगाएंगे, तो कुछ इसी तरह से नज़र आएगा कि अभी अवेलेबल डाटा क्या है और चेंज करने के लिए क्या रिक्वेस्ट लगाई गई है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तरीका यह है कि पहले कंपनी उसको वेरीफाई करे। कंपनी के वेरीफाई करने के बाद अगर कंपनी को लगता है कि भाई इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट ऐड होने चाहिए, तो कंपनी अपने तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकती है, या फिर अगर कंपनी चाहे तो इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगी और वापस से आपको कहा जाएगा कि आप फ्रेश एक हमें रिक्वेस्ट भेजिए। मेंबर एक गलती कॉमन कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भर रहे हैं। आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को नहीं भरना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही आपके लिए काफ़ी है। यहाँ जो ये ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है, ये ऑनलाइन सिस्टम अपने आप में ही जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जनरेट कर देता है। यहाँ हम व्यू कर रहे हैं तो जितने डॉक्यूमेंट यहाँ लगाए गए हैं वो हमें दिख जाएंगे। एक एक करके हम इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं और देखने के बाद हम क्या करेंगे, अप्रूव करने के लिए हमें यहाँ मेंबर पे टच करना है। मेंबर पे जब हम टच करेंगे तो ये पूरा आपका दिखाएगा कि भाई पहले मेंबर की क्या डिटेल थी, अब जब आप करेक्शन कर दोगे तो ये क्या डिटेल होगी, और ये जो लाल रंग में आ रहा है ये वाला मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग मॉडिफाई करना चाह रहे हैं और इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मॉडिफाई करने के लिए हम नीचे आएंगे और हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके अंदर ई साइन का ऑप्शन है। तो आपके एम्प्लॉयर के पास ई साइन होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए। देखो, एक तो होता है डिजिटल सिग्नेचर और एक होता है ई साइन। जिसके डिजिटल सिग्नेचर होंगे उसी के ई साइन बनेंगे। तो ये प्रोसेस पीएफ ऑफिस को सुधारना चाहिए कि भाई जब हर जगह मान लो 10 जगह है, 10 जगह में से 10 जगह आपने डीएससी के लिए वैलिड किया है, तो फिर ये जो 11वां पॉइंट आपका नया आया है इसके लिए आपने डीएससी क्यों नहीं रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि पीएफ ऑफिस क्या करना चाहता है। एक तरफ कह रहा है कि हम सुविधा देना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो एक बेसिक चीज़ है कि डीएससी से अप्रूवल होना चाहिए वही फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दी गई है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत मेजर कमी है पीएफ ऑफिस की। और हम यहाँ पे फ़िलहाल अभी यहाँ पे स्टेप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमें ये करना है। तो हम यहाँ आई ऑथराइज कर देंगे
उसके बाद आप यहाँ अपलोड फाइल जो देख रहे हैं, इस अपलोड फाइल पे वो डॉक्यूमेंट्स, अगर मान लो कि कंपनी वालों ने देखा कि भाई इसने तो ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं लगाया, ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास है हम लगा देते हैं, तो ये चीज़ की जा सकती है। रिमार्क देना ज़रूरी है। रिमार्क में मान लो कि ओके लिखना है या कुछ भी लिखना है, ओके, यस, वी एग्री, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने पे यहाँ पे एक तरह से जो ई साइन है, ई साइन के मैटर से आपका ये मैटर अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव एक्टिविटी यहाँ अभी इस पॉइंट पे इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर में ई साइन एक्टिवेट नहीं है। ई साइन एक्टिवेट होने के बाद ही इस इन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं वहाँ इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट। बिना डॉक्यूमेंट के आपका कोई भी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगा, चाहे उसे एम्प्लॉयर अप्रूव कर देता है तो भी। डॉक्यूमेंट बनाना ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट के केस में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर उसमें एग्री करता है, एम्प्लॉयर सहमत है, तो ये काम आसानी से हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर सहमत ना हो तो फिर आपके लिए ये काम कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? मैंने आपको जो बताया है ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कृपया करके अगर समझ आया हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। अगर एज एम्प्लॉयर या एज एम्प्लॉय आपको किसी मैटर पे कंसल्टेशन चाहिए हो, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट का कोर्स ज्वाइन करना हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे और भी कोर्सेज हैं कॉमर्स से रिलेटेड, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।